पूर्व जन्म के श्रेष्ठ संस्कारों से सद्गुरु की प्राप्ति होती है, अन्यथा सद्गुरु का मिलना बड़ा कठिन है। भगवान का दर्शन उसी को होता है जिसके हृदय में भगवत दर्शन की उत्कंठ अभिलाषा रहती है और जो दर्शन के लिए व्याकुल होकर निरंतर आर्त भाव से भगवान को पुकारता रहता है। देख बच्चा, ईश्वर को कहीं अन्य खोजने की आवश्यकता नहीं। वो दयामय प्रभु तेरे पास ही विराजमान है, परंतु मन के शुद्ध हुए बिना वो दिखाई नहीं देते। जो लोग ध्यान के द्वारा अपने हृदय में नित्य प्रति गुरु के दर्शन करते हैं, कुछ ही समय में उनका हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान वहां साकार रूप से निवास करने लगते हैं। अंतःकरण की शुद्धि के लिए सद्गुरु स्मरण से बढ़कर अन्य कोई सरल साधन नहीं है। बच्चा, भक्त का निर्मल हृदय भगवान की बैठक है। भगवान का जो भक्त एकमात्र प्रभु पर ही भरोसा करके उनका स्मरण और चिंतन करता है, उसे धर्म और अधर्म के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता। उसके समस्त जन्मों के पापों को प्रभु धो डालते हैं। ऐसे भक्त को किसी प्रकार की चिंता और अशांति नहीं सताती। शरणागत भक्तों को भगवान की अगाध कृपा का दर्शन निरंतर होता रहता है। भक्त के हर कार्य भगवान की सन्निधि में होते हैं। इसीलिए शरणागत वत्सल भगवान की हर प्रकार से शरण गहो। जो भक्त प्रभु कृपा पर विश्वास नहीं करता, उस जीव को एक तो नहीं अनेक जन्मों तक भटकना पड़ता है। ध्यान के बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती है। साकार दृष्टि से जो भगवान है, निराकार दृष्टि से वही परमात्मा है। ज्ञान की दृष्टि से वही ब्रह्म है। संसार के सभी भोग भी प्राप्त हो जाएं और साथ साथ भगवान भी मिलें, ऐसा नहीं होता है। आत्मचिंतन, दैन्य भाव और सद्गुरु सेवा, इन तीनों बातों को कभी मत भूलो। बच्चा, मैं सर्व साक्षी हूं, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। सत्य ईश्वर का स्वरूप है और असत्य के बराबर कोई पाप नहीं है। जब तक मूर्ति में भगवान का भाव नहीं आता, तब तक प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा भाव जागृत नहीं होता।